नमस्कार। जय साई राम। और कैसे हैं आप सब। मन्नू परी की ड्रीम चैनल में आपका स्वागत है। और आप सभी जानते हैं इस बात से कि ये चैनल जो है मेरा भी न्यू है। और मन्नू सोनू तो आप देखते ही देखते हैं मेरा पुराना चैनल। तो आशा करूँगी कि आपको ये चैनल भी उतना ही पसंद आएगा जैसे कि आप उसको पसंद कर रहे हैं। और देखिए, मैंने जो इससे पहले एपिसोड बनाए हैं और आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये मेरा मोटिवेशनल चैनल है। और मोटिवेशनल के साथ साथ मैं हमेशा कुछ ना कुछ बच्चों के लिए इस तरीके की ट्रिक्स इसमें बताती रहूँगी जो बच्चों की हमेशा यूज़ में आएंगी, जो डेली में उनको ज़रूरत होती है उस तरीके की। और आप नहीं समझ पाते हैं कि किस तरीके से हम बच्चों के लिए इस तरीके का समाधान निकालें, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि वीडियो मैं इसमें आपको बता रही हूँ तो कुछ चीज़ें आपसे छुपा लूँ और मैं दूसरी वीडियो में डालूँ। ऐसा नहीं होगा। जब भी मैं आपको कोई भी किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन अगर मैं दूँगी तो वो पूरी तरीके से दूँगी। इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि इसमें जो भी ज़्यादा चीज़ें होंगी वो बच्चों से रिलेटेड ही होंगी। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, आने वाला जो वक्त है, हमारे बच्चे ही उसका भविष्य हैं। और बच्चों को हमें खाली पढ़ाना नहीं है, बच्चों को हमें मेन चीज़ है अच्छे संस्कार। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी। देखिए, बच्चों की जो पढ़ाई होती है ना, वो बहुत ही जो है टारगेट उसका 10+12 तक वो बिल्कुल वो हो जाता है। अगर बच्चे को अपना बिजनेस करना है, अगर बच्चे का मन किसी बिजनेस या उस तरफ है। देखिए, नौकरी अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है और वो किसी लेवल पे जाना चाहता है तो वो आगे पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको किसी चीज़ की लेके तैयारी करनी है, कोई वकालत करनी है, कोई डॉक्टरी करनी है, मोस्ट वेलकम। बच्चा आगे पढ़ के अपना उस चीज़ को कवर कर सकता है। लेकिन मैं आज आपको ये बताऊंगी, देखिए, कभी भी बच्चे का जो भविष्य है ना, वो अपने तरीके से अपनी सोच बच्चों पे कभी भी हमें नहीं डालनी चाहिए। हमें हमेशा जब बच्चा छोटा होता है, जिस तरीके से 5 महीने तक का बच्चा जब हमारे गर्भ में होता है, ठीक है, तो वो पूरा ही कवर्ड हो जाता है। जी हाँ, जो उसका दिमाग जो होता है ना माँ के पेट के अंदर, वो 5 महीने जो उसके शुरू के होते हैं वो उसमें पूरा उसका विकसित हो जाता है। तो उससे पहले जैसे वो 5 महीने शुरू के बहुत ही मायने होते हैं एक गर्भ के बच्चे के लिए, उसी तरीके से हमारे जो बच्चों की जो आयु होती है, ठीक है, 1 से 5 साल, ठीक है, 1 से 5 साल का जो मेन टारगेट होता है वो होता है बेस का। जी हाँ, बिल्कुल बेस का। बेस किस तरीके का, ये मैं आपको बताऊंगी बाद में। ये तो एक बात की बात है, क्योंकि मैं आप बहुत आगे पहुंच गई, इस टॉपिक को मुझे भी छेड़ना ही नहीं चाहिए था। अभी मैं आपको बता रही कि हमें बच्चे के ऊपर कभी भी अपनी जो सोच है, देखिए, हमने तो जो करना था हमने कर लिया और हम कर रहे हैं, ठीक है। बात आती है हमारे बच्चों की भविष्य की। वक्त बदल रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और किसी भी चीज़ को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना समझदारी नहीं होती है। आप मान लीजिए इस बात को, वो हमारा स्वार्थ हो गया। अगर हम ये सोच के अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा हम बाहर भेजेंगे तो ये हो जाएगा, हम ऐसे नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी, नहीं तो बच्चा ऐसा ही है। देखिए, बच्चे के कर्म ही आप लाख रोक लीजिए, आप लाख कोशिश कर लीजिए, बच्चे के कर्म ही निर्धारित करेंगे कि क्या होना है। आप कभी भी उसके भाग्य के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि कभी कोई किसी के साथ नहीं रह सकता। तो प्लीज़ आप उसके कर्मों के और उसके भाग्य के बीच में आने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कभी भी कोई किसी के भाग्य को नहीं बदल सकता। जी हाँ, अगर कोई बदल सकता है तो वो हम खुद हैं, हमारे कर्म हैं, हमारी सोच है। जी, खाली कर्म करने से नहीं, सोच, बी पॉजिटिव और बी ट्रू। जी हाँ, बिल्कुल इसका सच्चा
और पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हमारा इससे ही सब कुछ बहुत मायने रखता है, तो इसका सही रहना बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा आपको, वीडियो लंबी होगी लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको पुराने वक्त की तरफ लेके चलती हूँ। आज से आप कंपेयर कीजिए, कुछ नहीं, बहुत साल पुराने पहले अगर मैं बात करूँ अपने, हमारे जो मम्मी पापा, हमारे बड़े बुज़ुर्ग रहे हमारे से, जो पहले की पीढ़ी थी, मैं उन्हीं की बात करती हूँ। आप क्या समझते हैं, क्या वक्त था वो? बताएंगे आप, क्या वक्त था? सन 70 से बात करूं अगर मैं उस टाइम की, और आज 2020 चल रहा है, तो क्या वक्त था वो? मतलब बच्चे तो कुछ सोच ही नहीं रखते थे, उनको तो सिर्फ ये लगता था कि मम्मी पापा जो भी है, सिर्फ मम्मी पापा। देखिए कितना अच्छा वक्त हुआ करता था पहले। हम अपने परिवार में टाइम दिया करते थे, परिवार में चाची चाचा, ताऊ ताई, बहन भाई। अपने बहन भाई की बात नहीं कर रही हूँ मैं इस वक्त, चाची चाचा के बच्चे, ताऊ के बच्चे, बुआ के बच्चे, उसके बच्चे, पड़ोसियों के बच्चे, सब में इतना प्यार हुआ करता था। सब एक साथ बैठ के शाम को सारे परिवार की औरतें मिलके खाना पकाती थीं, कितना प्यार हुआ करता था। ताऊ का कौन सा है, चाचा का कौन सा है, कि बुआ का कौन सा है, कि मौसी का तो खैर चलो दूसरा परिवार हो जाता। उस टाइम पे इतना मतलब ये नहीं चला करता था, सिर्फ पापा का ही परिवार हुआ करता था, क्योंकि नानी वगैरह का परिवार तो पहले बहुत दूर हुआ करता था। मायके का सिस्टम मतलब इतना नहीं हुआ करता था, बहुत ही कम हुआ करता है, क्योंकि लड़कियां बहुत कम जाया करती थी। तो आजकल का जो सिस्टम चेंज हो गया है, और कायदे से बिल्कुल सही था, क्योंकि मेरा मानना भी यही है कि जहाँ पीहर का इंटरफेयर, देखिए ठीक है, माँ बाप हैं आपके, उनको कोई तकलीफ़ है, आप ज़रूर जाइए, जो भी आपकी हेल्प हो सकती है आप कीजिए। लेकिन जहाँ आपके पति का परिवार है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वहीं बनती है। आप कभी भी इस चीज़ की गिलानी अपने मन में नहीं रखिए कि हाँ मैं अपने परिवार को मुझे नहीं देख पाती हैं, जो भी है, तो आप उस चीज़ के गिल्सन अपने ससुराल में उतारें। बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपकी सोच से आपके बच्चे भी जुड़े हुए हैं। अगर आज आप बच्चों के सामने इस तरीके का बर्ताव अपने ससुराल वालों से करेंगे, तो वो फ़र्क आपके घर में आपकी बेटी के ऊपर भी ज़रूर पड़ेगा, और अपनी बेटी के घर बर्बाद करने की वजह खुद आप स्वयं बनेंगी। जी हाँ, माँ ही अक्सर आजकल बेटियों के घर बर्बाद करने का कारण बन रही हैं। ये ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है। देखिए, जो औरतें अपनी बेटी को, क्योंकि आजकल के बच्चे ऑलरेडी समझदार हैं, जी हाँ बिल्कुल समझदार हैं, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जब तक बेटी अपने यहाँ पर है, जब तक उसकी शादी नहीं हुई है, जब तक आपको उसको ऐसे संस्कार देने हैं, एक परिवार, एक बिल्कुल बांध करके रखना है कि बेटी आपके चाचा हैं, इनकी इज्जत करो, ये चाची हैं, ये उनके बच्चे हैं, उनको बताओ, ये आपके दादी दादा हैं, इनकी इज्जत करो, इनकी सेवा करो, आप खुद भी करो, बच्चों को भी सिखाओ। तो बच्चों के मन में कहीं ना कहीं जो आप कर रहे हो, अपने सास ससुर की सेवा कर रहे हो, अपनी नंद का ध्यान रख रहे हो, अपने देवर के लिए कर रहे हो, दौरानी के लिए कर रहे हो, जो भी मतलब आप अपने परिवार में अपने पति के लिए कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो आपके बच्चे देख रहे हैं। जब आपके बच्चे वो चीज़ देखेंगे, जाहिर सी बात है कि उनका ख़राब होने का सिस्टम तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद अपने माँ बाप को, देखिए पिता का क्या है, पिता तो बाहर चला जाता है, पूरे दिन बाहर काम करता है, घर डिपेंड होता है औरत के ऊपर, औरत की सोच के ऊपर। जी हाँ, हमेशा कुछ भी चीज़ होती है वो यहाँ से शुरू होती है। तो प्लीज़ इसको कूल रखें, शांत रखें। बाहर सत्संग, किट्टी पार्टी और लोगों के बीच में बैठना, वो सब बिल्कुल बंद कर दें। वक्त बहुत ज़्यादा उस तरीके से बदल चुका है, जो अपने घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर, मैं ये नहीं कहती कि आप बाहर की दुनिया बिल्कुल मत देखिए, एक लिमिटेशन रखिए। मैं आपको कोई सी भी वो उठा करके अगर मैं गिनवाऊँगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी,
जिस भी आपने देखा था कि सीता ने भी जब रेखा, जब लक्ष्मण जी काट के गए थे तो उसको पार करने के बाद सीता जी का भी हरण हुआ था। ऐसी कोई भी आप कहानी ले लीजिए, जब जब औरत की एक सीमा होती है, जब जब औरत ने पैर उस पे से लांघा है ना, तब तब ऐसा हुआ ही है। सो प्लीज़ वो चीज़ आज भी है, आप माने, आपके ना मानने से ऐसा नहीं होता। कहते हैं मॉडर्न ज़माना आगे, औरतें आगे बढ़ी, अच्छी बात है, आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अपने संस्कारों को दबा के आगे बढ़ना अच्छी बात नहीं है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और फिर आती हूँ। फ़िलहाल तो इतना ही कहूँगी कि अपनी सोच अपने बच्चों पे ना डालें, बिल्कुल भी ना डालें। और फिर आती हूँ मैं, जब तक के लिए हंसते रहिए, स्माइल रखिए, खुश रहिए हमेशा। नमस्कार।